हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, की हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड की जो वर्णिका बुक का पहला अध्याय है दही वाली मंगम्मा, इसके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बातें मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। आपके बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दो तरह के पूछे जाते हैं। एक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 2 अंकों के पूछे जाते हैं, और एक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 5 अंकों के पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय, ये जो दही वाली मंगम्मा, ये जो वर्णिका बुक है आपका, यहाँ से आपका ज़्यादातर प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंकों के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वहीं 5 अंकों के प्रश्नों की बात करें तो आपकी जो गोधुली है वहाँ से 5 नंबर के प्रश्न जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे मैंने ये सीरीज शुरू की है, आप चाहें तो इसके कई सारे चैप्टर्स मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ जो है वो पढ़ा रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। वैसे यहाँ दही वाली मंगम्मा का हमारा पहला प्रश्न है कि मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हो गई। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न तो वो किसी तरह से बना ही लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में उन्हें लिखने में बहुत तरह की असुविधाएं होती है। लेकिन आप लगातार आप पढ़ाई अच्छे से करते रहें और लगातार प्रैक्टिस करें तो आप ये भी चीज़ें आसानी से लिख पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार से है कि मंगम्मा के पोते को जब उसकी बहू पीट रही थी तो मंगम्मा ने पीटने से मना किया, जिसके कारण मंगम्मा और इसकी बहू दोनों के बीच विवाद हो गया। जब यह बातें मंगम्मा ने अपने बेटे से बताई तो उसने अपनी पत्नी को डांटने की बजाय मंगम्मा से कहती है, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो अलग हो सकती हो, जिसके कारण मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग हो गई। तो इस तरह से आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो जैसा कि आप कहानी पढ़े होंगे तो पोते को लेकर के विवाद था, तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। अच्छा, एक अधिकार भी आ जाता है। मंगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, और यही विवाद का कारण था। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितनी बार आपके बिहार बोर्ड में ये इस तरह के प्रश्न जो है वो दोहराए गए हैं, और अधिक से अधिक संभावना है कि इस तरह के प्रश्न आपके फिर से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से आप करिएगा। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने अपने बुद्धिमानी से सास को मनाने के लिए अपने बेटे का सहारा लिया, जिसे मंगम्मा बहुत प्यार करती थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था जो मंगम्मा से कर्ज के रूप में पैसा चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अकेला समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा अबलूर के पास वेंकटपुर गांव की रहने वाली थी जो दही बेचने का काम करती थी। यह एक विधवा औरत थी जिसका पति मर गया था। मंगम्मा के घर में इसका एक बेटा और बहू एवं एक पोता था, जिससे ये बहुत प्यार करती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक श्रीनिवास हैं, जिनका पूरा नाम मास्ती वेंकटस अयंगार है। यह एक प्रसिद्ध कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। तो मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल इसलिए की क्योंकि उसे डर था कि मंगम्मा अपने पास रखे पैसे किसी और को ना दे दे। इसलिए उसने चतुराई के साथ अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेजकर विवाद निपटाने की कोशिश की, जिससे बिना झगड़े की ही विवाद समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा क्योंकि पति के मरने के बाद भी वह उनके प्रति सच्ची रही। जब रंगप्पा ने उनका हाथ पकड़ा तो मंगम्मा ने उसे डांट कर मना कर दिया। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपने चरित्र और मर्यादा को बनाए रखा, साथ ही अपने धर्म और सिद्धांतों का त्याग नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
तो यहाँ से हमारा जो भी प्रश्न था वो समाप्त होता है। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।